नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दस्तक से कांग्रेस और बीजेपी में हलचल है। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी से सीखने की बात कह चुकी है, वहीं आरएसएस ने अब बीजेपी को आम आदमी पार्टी को हल्के में न लेने की नसीहत दी है। एक अंग्रेजी अखबार द्वारा 8 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में कराए गए सर्वे के मुताबिक आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान यदि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो 44% लोग उसे वोट देंगे। सर्वे के मुताबिक 27% लोगों का कहना है कि वो आपको वोट कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीदवार पर निर्भर करेगा। सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी को देश की 58% जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, जबकि यहाँ भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के राहुल गांधी से काफी आगे दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल को 25%, जबकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर सिर्फ 14% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। आरएसएस ने बीजेपी को हिदायत दी है कि वो आम आदमी पार्टी को हल्के में ना ले। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी से कहा है कि वो विधानसभा चुनाव के नतीजों से ज्यादा खुश न हो और उसे आम आदमी पार्टी को गंभीरता से लेना होगा, वरना आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे मन मुताबिक नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि सर्वे में लोग इस बात पर बटे नजर आए कि अगर आम आदमी पार्टी बेहतर करती है तो किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 1/3 से कुछ कम लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, जबकि 1/4 का मानना था कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। औसतन लोगों का मानना है कि दोनों पार्टियों को बराबर नुकसान होगा। इस सर्वे में कुल 2015 लोगों की राय ली गई, जिनकी उम्र 18 से 45 साल के बीच की थी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सदस्य लगातार बढ़ रहे हैं, उसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के बाद अब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता बीबी बहल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल जैन भी हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा जुड़ रहे हैं। राजीव, जो सर्वे आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये सर्वे है, और वो ये कह रहा है कि 44% लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दे सकते हैं। यानी कि अब दिल्ली में तो आपको जो सफलता मिली है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि देश में भी असर करने वाली है। जी, मुझे भी, मैं जब हरियाणा में घूम रहा हूं तो मुझे भी ऐसा ही दिखता है, और इसी तरह की एकदम उम्मीद और लहर लोगों में है, एक आत्मविश्वास की लहर है। लोगों के पूरी भावना जो दिख रही है, जो आत्मविश्वास उनमें पैदा हुआ है, उसके आधार पे मुझे लगता है कि सर्वे काफी उसी तरफ जा रहा है जो हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन सर्वे में बीजेपी को साफ बढ़त है। हाँ, सर्वे में जो बताया गया, सर्वे की आंकड़े जो है, मैं उनको कैसे कह सकता हूँ कि वो ठीक है कि गलत है। सर्वे ने जो कहा है ठीक ही कहा होगा, उनके सर्वे में जो चीजें आई होंगी वही कही होंगी। परंतु मुझे ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, और अभी वो स्थिति है जब आम आदमी पार्टी ने 3 दिन पहले घोषणा की है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और अभी इसमें एक सुंदर चीज और है, जो इसको आप देखेंगे कि 81% लोगों ने ये कहा है कि आपको नेशनल इलेक्शन में उतरना चाहिए। ठीक है, और इससे आम आदमी पार्टी ने अब तक कहा कि वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि पूरे देश के चुनाव को लड़े, या उन्होंने कोई अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। इन परिस्थितियों में अगर जिस दिन पार्टी ये बिल्कुल मन बना लेगी, और जो आज उत्साह दिखा है इस सर्वे के मुताबिक, और जनता में जो दिख रहा है, उस पर जब आगे बात बढ़ेगी, तो अब तक जैसे दिल्ली में हुआ था कि सर्वे कुछ कह रहे थे, किसी को आगे दिखा रहे थे, और बाद में किस तरह चीजें बदलते नजर आई। जो 4 सीटें दे रहे थे 28 तक कैसे पहुंची। हाँ, तो मतलब दिल्ली के नतीजों से आपको लगता है कि वो देश में कुछ ऐसा हो सकता है, आप ये उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ जैन साहब इस स्टूडियो में मौजूद है। जैन साहब, आपको क्या लगता है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से एक तरह से रुक गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में थी, कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही हुआ है। लगता है कि देश में अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है, उसका असर, आम आदमी पार्टी का असर, जो नुकसान है, बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं, पहला दिल्ली की राजनीति और दूसरा देश की राजनीति। जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। उनके 50 के करीब विधायक थे, जो कम होकर 8 रह गए हैं। हमारे 16-18 थे, जो बढ़ के 32 पे चले गए हैं। 4 कम रहे हैं हम सरकार बनाने से। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हुई है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो हमारे जितनी बढ़त मिलनी चाहिए थी, शायद उतनी ना मिली हो। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस का तो अस्तित्व लगभग नगण्य के आसपास आ चुका है। यह दिल्ली की स्थिति थी, और इसका मुख्य कारण यह था कि पिछले 2 वर्षों से दिल्ली में, जब से श्री अन्ना हजारे जी अमरण अनशन पर बैठे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हुए, लोगों में काम किया, एक उन्होंने केंद्रित
प्रदेश मानकर, उसको केंद्र मानकर उन्होंने काम किया, वायदे किए, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी वगैरह सब कुछ किया। लोकसभा इसके चुनाव में बाद आपको भी नहीं एक लगता सेकंड, कि इसका इसके असर, क्योंकि बावजूद ये 8 बड़े शहरों में सर्वे मैं हुआ कह रहा है। हूं, इसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने उनको नंबर 2 पर रखा, नंबर 1 पर भाजपा को ही रखा दिल्ली में। जहां तक देश का ताल्लुक है, उसमें 2 प्रमुख विषय हैं। हिंदुस्तान की जनता केंद्र में अस्थिरता नहीं चाहती। जो सर्वे भी आ रहे हैं वो 40-50 तक जा रहे हैं कि उनको इतनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन केंद्र में सरकार चलाने के लिए 40-50 से काम नहीं चलता है, 272 सीटें चाहिए। इसलिए लगता कोई ना है कोई कि बीजेपी इस आंकड़े को छू पाएगी। बिल्कुल अब हम जब छू आम पाएंगे। आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव लड़ने का। ये चुनाव लड़े, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो पार्टी बनाकर लड़े, निर्दलीय बनाकर लड़े, वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन देश की जनता एक देश में स्थायी सरकार चाहती है, अस्थायी सरकार देश की चाहती नहीं है। अगर 40-50 सीटें ले भी लेते हैं तो सरकार कैसे बनेगी? कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, तेलुगु देशम, पता नहीं कितनी पर कितनी पार्टियां मिलकर ये नहीं लगता कि आपको भी देश की जनता अस्थिरता बहुमत के लिए लेने वोट से नहीं कहीं देगी। ना कहीं रोक देगी? हमारा देखो, अभी तक जो कोलिशन सरकारें हिंदुस्तान में आई हैं जी। वो या तो मेन पार्टी उसमें कांग्रेस रही है या मेन पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है, कुछ सहयोगी दल आते रहे हैं। इसलिए अगर ये 40-50 ले भी जाते हैं, हालांकि मुझे शक है कि वहां तक पहुंच पाएंगे, तो देश के अंदर स्थिर सरकार संभव नहीं है। और देश का मतदाता देश में स्थिर सरकार चाहता है, ये स्थायी सरकार चाहता ये है। जो सर्वे बता रहा है, इससे कहीं ना कहीं चिंता है। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि हल्के में ना लें आप आम आदमी पार्टी। देखिए, उसका खंडन आ चुका है, राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी आ चुका है, संघ की तरफ से भी आ चुका है कि आज जो संघ की वहां बैठक हुई है उसमें कोई राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हुई ही नहीं है। और मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूं, संघ की बैठकों में जाता रहा हूं, भाजपा की बैठकों में जाता रहा हूं। आमतौर पर पहले दिन वृत्त निवेदन होता है, अपने अपने राज्य में क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या बातें वो आ रही हैं, उसका खंडन आ चुका है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। कोई डर नहीं है आम आदमी नहीं, मैं डर की बात नहीं करता, डर नहीं है, लेकिन हम जैसे हमारा नेतृत्व कह रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी नई अगर आती है तो पहले से जो प्रमुख दल है उसे वो गंभीरता से लेता है। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको हम गंभीरता से ले रहे हैं और गंभीरता से आगे लेते रहेंगे। हाँ, हालांकि दिल्ली में सरकार आप नहीं बना पाए, इसी वजह से हम 18 से बढ़कर 32 पर आ गए। 4 की कमी रही है। सरकार बनाने से तो चूक लेकिन गए। सरकार तो कांग्रेस की गई है, हमारी सरकार तो नहीं गई। हम तो बनाते बनाते आसपास आ गए। सरकार बनाने का सपना तो बीजेपी बिल्कुल देख था ही रही सपना थी, हमारा, वो तो सफल पूरा नहीं हो हुआ। पाया ना बिल्कुल दिल्ली ठीक में। है। कोई बैल दो राय नहीं है साहब, इसमें। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर उम्मीदवारों, जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने तीसरी पसंद बताया राहुल गांधी को। सिर्फ 14% लोगों ने अपनी पसंद बताया। देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया कि कांग्रेस का कौन प्रधानमंत्री ठीक होगा। है। कांग्रेस का पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद जो सर्वे आएंगे वो बताएंगे देश को कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन हाँ, होगा। लेकिन आम जनता में जो चर्चा होती है कहीं ना कहीं उस तरफ भी तवज्जो जाती बिल्कुल है, तवज्जो जाती कि है। जो मुख्य चेहरे लेकिन- हैं उन्हीं पर बात होती है। लेकिन जो आज का सर्वे हुआ है, जी, इट इज़ नॉट ए फाइनल सर्वे। बिल्कुल। और मेरा ख्याल में आप ये देखना कि जब इलेक्शन होंगे, कांग्रेस विल अचीव मोर देन 67% सीट्स, बिकॉज वोटर्स विधानसभा चुनाव में इतनी करारी शिकस्त के आप बाद भी आप इतनी आशा रखते हैं? डोंट कंपेयर विधानसभा एंड पार्लियामेंट इलेक्शंस। आई टेल यू, जो वोटर है हिंदुस्तान का वो बहुत अक्लमंद हो गया है, वो सोच समझ कर वोट डालते हैं। उनको मालूम है कि विच इज़ द पार्टी, विच आर द लीडर्स ए पार्टी हैज़, जो कि पूरा हिंदुस्तान को आगे ले जाने में कहाँ कहाँ वो हेल्प हो सकती है। वो आप यू विल सी कि जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, कांग्रेस विल गेट मोर देन 67% सीट्स। कई राज्यों में तो आपकी स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, अब आम आदमी पार्टी भी अगर आ जाती है तो फिर तो नुकसान ज्यादा नहीं ऐसे होगा आम कांग्रेस को? आदमी पार्टी का या बीजेपी का हमें कोई डर नहीं है। बहुत पार्टियां आती हैं, बहुत चली जाती हैं। बीजेपी भी आई, आम पार्टी भी आई, आरएसएस भी आई, जनता पार्टी भी आई, लोकदल भी आया, सब पार्टियां आती हैं। लेकिन एनडीए भी आया, यूपीए भी आया। अब पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुए हैं उसका आप कंपैरिजन करके देखिए। जब यूपीए की पिछली दफ़ा गवर्नमेंट बनी है उस वक्त कहाँ से कहाँ सीटें आई, और इस दफ़ा भी मैं बताता हूँ कि इस दफ़ा जब इलेक्शन होंगे कांग्रेस विल अचीव मोर देन 67%। आप अभी भी पूरी आशावान नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के जयराम रमेश ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी से सीखा नहीं तो इतिहास बन जाएंगी पार्टियां।
बिल्कुल उन्होंने जो कांग्रेस कहा, और बीजेपी दोनों के लिए उन्होंने कहा है। आई डोंट डिसएग्री विद हिम, इट इज ए अलार्मिंग। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं वो हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि वी शुड नॉट टेक इट ग्रांटेड कि कांग्रेस जो कहेगी वो पर बहल साहब, फाइनल है। ऐसा तो नहीं कि सीखने की नसीहत दी जा रही है, आम आदमी पार्टी से सीखिए, तो सीखने की नसीहत तो आप लोग नेताओं को दी जा रही है, तो जो जनता को संदेश जा रहा है वो जनता उन्हीं की तरफ ना झुक जाए जिनसे सीखने की नसीहत दी जा रही नहीं, है। वो हमें भी जो नसीहत दी जा रही है हमें भी वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बात वही है ना कि अमली जामा पहनाने में उनकी नीतियां हैं या उनसे जो भी सीखना है उसे अमल में लाने में तो वक्त लगेगा। ऐसा तो नहीं कि जो जनता में संदेश जा रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का वर्कर हर वक्त तैयार रहता है किसी इलेक्शन लड़ने के लिए, कहाँ जाने के लिए, कोई भी एजुटेशन करनी हो, कोई मांग धरनी हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं कि आगे जाकर लोगों को बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। राजीव गोदारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव, ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आप अपने पद छोड़कर आपके साथ आ रहे हैं, तो अब आम आदमी पार्टी आम कहाँ रही? राजेंद्र, बड़े आदमी और छोटे आदमी से पार्टी आम और विशेष की नहीं बनती। असल में जो व्यक्ति जहां भी बैठा है और वही सोच कर आ रहा है कि इस पार्टी कोई बदलाव करने वाली है। आपकी जो सर्वे जिसकी बात कर रहे हैं इसमें 50% लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि आप पार्टी जो है वो और पार्टियों से डिफरेंट है और ये डिफरेंट बनी रहेगी। ये जो उम्मीद है जिसमें किसी भी पोस्ट पे बैठे आदमी को, जो मजदूर हो, किसान हो या फिर बहुत बड़े पद पे बैठा हो, उनको ये रास्ता दिखा रही है, एक बात। दूसरी बात, अगर बड़े पद पे बैठे लोग 1.5 करोड़ और 150 करोड़ के मंच पे बैठने लगेंगे तो आप बिल्कुल नहीं बचेगी, जैसे मोदी साहब बैठते हैं ना। नहीं, तो ये सवाल उठ रहा है कि सत्ता की आकांक्षा उन्हें जोड़ रही है आपके साथ, क्योंकि दिल्ली में आप अपनी सरकार अब बना चुके हैं। नहीं राजेंद्र, मैं ये इस बारे में टिप्पणी करूं कि वो सत्ता उनके साथ जोड़ रही है, हो सकता है उनके मन में ऐसा रहा, बहुत लोगों के रहा हो, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता उनके बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन उनको सत्ता और सत्ता के नाम पर बड़े स्टेज, बड़ी मालाएं, बड़ा अलग से विशेष तरह का दर्जा मिलने लगेगा, तब ये बात सच होगी। अभी आम आदमी पार्टी में कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति आ रहा हो, किसी पद पे बैठा व्यक्ति आ रहा हो, वो सामान्य व्यक्ति के बराबर दरी पे बैठ रहा है ना। उनका वो ज्वाइन करने वाला मामला बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करके और बहुत बड़ी मालाएं पहनाकर, और जैसे मोदी साहब करोड़ों रुपए के और सैकड़ों करोड़ रुपए के मंच बनाते हैं, ऐसे मंच पे नहीं हो रही हैं। जिस तरह से पार्टी का कल्चर जो है जिसको बदला है, एक वैकल्पिक और एक राजनीतिक संस्कृति पार्टी ने दी है, उसमें कहीं अंतर नहीं आ रहा है। जिस दिन वो अंतर आएगा उस दिन ये सवाल वास्तविक होगा। ठीक है, आप अपनी पार्टी के विचारों पर बात कर रहे हैं, लेकिन जैन साहब ये सवाल उठा रहे थे कि जरूरी नहीं कि ये जो जीत हुई है वो सिर्फ दिल्ली में हुई है, देश में ऐसा असर देखने को नहीं मिलेगा। राजेंद्र, एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली के चुनाव से 8 तारीख को रिजल्ट आए थे और 7 तारीख को आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां, बीजेपी कह रही थी, इनकी तो कहीं चर्चा नहीं है, बीजेपी कह रही थी हमारी टक्कर तो कांग्रेस से है। असल में ये जो नारा है जिसका जैन साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इस देश में कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे देश को गुमराह करने के लिए, राजनीतिक इस तरह के दलदल में धंसाए रखने के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया है कि एक दूसरे को ताकतवर बताओ और हम ही बने रहें, तीसरी कोई शक्ति जगह बनाए ना। इस तरह की कोशिश लगातार ये पार्टियां करती रही। आज जैन साहब उसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है ये। ठीक, जैन साहब, एक क्या ये है कि आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि हाँ भाई हमें तो कोई डर नहीं है, हम जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस के साथ ही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी राजनीतिक दल नया आता है तो उसको हर दल को गंभीरता से लेना एक आवश्यक बात होती है। अगर आप गंभीरता से नहीं लेते तो आप वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं कर रहे होते। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सफलता है वो अप्रत्याशित है, हमने भी उसकी अपेक्षा नहीं की थी, किसी और ने भी नहीं की थी, शायद उनको होगी, हो सकता है उनके मन में वो बात रही हो। आपके सहयोगी जो हैं पंजाब में, सुखबीर बादल ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का जो हश्र है वो पीपीपी जैसा होगा, जैसा पीपीपी का पंजाब में हुआ था नतीजों से पहले विधानसभा बिल्कुल कहा था उन्होंने, और वो बात असत्य साबित हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना एक स्थान बनाया है और वो दिखाया है। लेकिन दूसरी भी वास्तविकता है कि कल तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, और स्वयं केजरीवाल जी बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे थे, ना भाजपा से समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे। पहली रियलिटी का एहसास उनको हुआ कि अगर सरकार बनानी है तो किसी एक पार्टी से समर्थन लेना पड़ेगा, उन्होंने समर्थन लिया। अब वो जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी तो दिन हुए हम उनके, हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो भ्रष्टाचार से लड़ें, FIR लॉन्च करें। इस बात को मत भूलें कि ये सरकार कांग्रेस के सहारे टिकी है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह के साथ क्या किया,
चंद्रशेखर के साथ क्या किया, पंजाब में लक्ष्मण सिंह गिल के साथ, गुरनाम सिंह के साथ क्या किया, वीपी सिंह के साथ क्या किया, वो बातें छुपी हुई नहीं है। तो वो तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि अगर हाँ, कुछ ऐसा होता है तो हम फिर जनता के सामने जाएंगे, जनता के आम आदमी के हाँ, सामने जाएंगे। इसलिए आने वाले दौर में जब ये जनता के पास जाएंगे तो एक एडिशनल फैक्टर भी होगा कि जिस कांग्रेस का विरोध करके आप जीते थे और आपने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस किसी से समर्थन नहीं लेंगे, आपने सरकार उनमें से किसी एक से समर्थन लेकर बनाई है। राजीव, क्या इस बात का नुकसान पहुंच सकता है अब लोकसभा चुनाव में कि आपने कहा था समर्थन नहीं लेंगे और अब समर्थन लिया? राजेंद्र, बाकी कोई व्यक्ति कह रहा होता तो मुझे हैरानी ना होती, परंतु जैन साहब इस तरह की बात कह रहे हैं इससे मुझे हैरानी होती है। इनको पता है कि पार्टी ने समर्थन मांगा नहीं, कांग्रेस ने जाकर लेफ्टिनेंट जनरल को पत्र दिया, पार्टी के सामने इन्हीं लोगों ने सवाल उठाया कि अब आप दायित्व से भाग रहे हो, वादे पूरे नहीं कर सकते, इसलिए पार्टी ने वहां की दिल्ली की जनता से पूछा और जनता ने जब कहा कि सरकार बनानी चाहिए, तब भी पार्टी ने कहा कि ये हमारे 18 मुद्दे हैं जो पहले कांग्रेस को लिखे गए, बीजेपी को लिखे गए, बीजेपी ने जवाब भी नहीं दिया। तो पार्टी ने कहा कि हम अल्पमत सरकार बना रहे हैं, 18 मुद्दे और 28 विधायक। राजीव जी, जैन साहब ये भी तो सवाल उठा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ सीटें मिले फिर कांग्रेस के साथ जा मिले। ये कल्पना इन्होंने पहले भी की थी, हमने अभी समर्थन नहीं लिया, तब भी नहीं लेंगे। ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। उसमें उस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं, एक ही तरह का नमूना है दोनों, और उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। रही बात इनके जो आरोप और प्रत्यारोप की, अगर इस सुचिता की बात करते हैं तो कितनी जगहों पे किन किन पार्टियों से समर्थन उन्होंने लिया, उनकी बात कभी करेंगे नहीं ये, परंतु पार्टी उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रही है। अल्पमत सरकार दिल्ली में बनाई है, जिसको समर्थन देना होगा देगा, नहीं देगा तो बाहर निकलकर चुनाव के मैदान में फिर खड़े होंगे। ठीक है, बड़े दिलचस्प होने वाले इस बार लोकसभा चुनाव। बहल साहब, क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस की छवि जो सामने आ रही है, जो मुद्दे रहे हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, खुद प्रधानमंत्री भी ये मान चुके हैं कि हाँ इसमें हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए, उस वजह से ही कांग्रेस को इतना नुकसान पहुंच रहा है, पहले से ही पहुंच रहा था और अब आम आदमी पार्टी के आने से वो नुकसान ज़्यादा हुआ है। ऐसा है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो ठीक कहा है, बिकॉज ही इज़, हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, ही नोज व्हाट दे हैव डन फॉर द कंट्री। लेकिन जो जो अच्छे काम किए हैं कांग्रेस ने वो भी लोगों के सामने हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आज पेश हुआ है देश में, हर आदमी को कितना उसका फायदा पहुंचेगा। जो सब लगता नहीं कि जो योजनाएं आप लेके आए, आप RTI की बात करते हैं, आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, आप लोकपाल बिल की बात करते हैं, लेकिन जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार के मुद्दे हैं उनके नीचे ये कहीं दब गए हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं दबा। हर पब्लिक बहुत समझदार है, उसको मालूम है कौन सा दबा है कौन सा नहीं दबा, किस के लिए वोट डालनी है, किस इश्यू पर वोट डालनी है। फिर विधानसभा चुनाव में इतनी करारी शिकस्त क्यों मिली? ऐसा है, वो था एक लोकल इलेक्शन, वहाँ का लोकल इलेक्शन, वो उसमें वो क्योंकि वहाँ लोकल एनिमिटी ज़्यादा थी। क्या इन नतीजों को आप कांग्रेस नज़रअंदाज कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली। को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं करेगी, चंडीगढ़ में नहीं करेगी, पंजाब में नहीं करेगी, हरियाणा में नहीं करेगी, यूपी में नहीं करेगी, किसी स्टेट में नहीं करेगी। वी आर एक्टिव, आवर होल पार्टी इज़ वेरी एक्टिव, वी नो कि व्हाट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स टाइम। जैन साहब, जिस तरह से सदस्य बढ़ रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी के सभी राज्यों में, उससे बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि देश का बहुत बड़ा वर्ग जो अभी तक राजनीति में नहीं आ रहा था, न कांग्रेस में आ रहा था ना भाजपा में आ रहा था, वो राजनीति में आने लगा है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले कुलीशन धर्म का पालन किया और एक कुलीशन सरकार बनी, पहले हमारी बनी, बाद में कांग्रेस की बनी। आज ये सब लोग राजनीति में आ रहे हैं, ये आवश्यक है। शहर का पढ़ा लिखा वर्ग, युवा जो देश की राजनीति से दूर रहते थे वो आने लगे हैं। दूसरा बात जो बहल साहब ने कही है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, इन चारों के चुनावों को आप सिर्फ इतना कहकर कि वो लोकल थे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा हम महंगाई पर काबू नहीं पा पाए, भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पा पाए हैं, और कांग्रेस पार्टी को इतनी करारी शिकस्त मिली है। राजस्थान में 200 में से 161 हम जीते, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी सीटें ले जाएंगे। एक भी कांग्रेस पार्टी का मुसलमान कैंडिडेट नहीं जीता, एक भी कांग्रेस का शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट नहीं जीता, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स थे। यही मध्य प्रदेश, यही छत्तीसगढ़। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का अपना अधिकार है कि उन परिणामों को जैसे मर्जी ले, लेकिन यह परिणाम
दीवार पर लिखी हुई इबारत हैं जो आज के सर्वे भी ऐसा आए तो हैं। नहीं कि जहां जीत और हार होती है उसी पर नहीं, हम दिल्ली में भी हम अगर हारे हैं, निर्भर करता है कि हम उन नतीजों को किस तरह से दिल्ली लेते में हैं। हमारी सरकार नहीं बन पाई, हम हारे नहीं हैं, हम 18 से 32 पर गए हैं, कांग्रेस 50 से 8 पर आई है। मेरा ये कहना है कि इस सर्वे से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी 58% पे नंबर 1 पे चल रही है, अरविंद केजरीवाल आज 31% पे नंबर 2 पर आए हैं। जो स्पेस कांग्रेस के पास होना चाहिए था वो कांग्रेस पे ना होकर पर इस सर्वे उनके में पास है। नुकसान बीजेपी को भी हमको दिखाया भी हुआ गया है, हमको भी हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। और जो बहल साहब ने बात कही है कि हमको 67% सीटें मिलेंगी, मेरा उनसे इतना निवेदन है कि उन्होंने 67 की फिगर तो ठीक कही है, पर 67% नहीं होंगी, 67 के आसपास सीटें जरूर मिल जाएंगी लोकसभा में। चर्चा को खत्म ऐसा करने मेरा का कहना वक्त हो गया है। बहल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस बात पर? मैं देखिए, जो जैन साहब ने कहा है, जैन साहब की बात सुनने के बाद मैं जैन साहब को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की पुरानी हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक कितने बरस हो गए हैं कांग्रेस को हुकूमत करते हुए। हर दुनिया के हर आदमी को पता है कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं इस मुल्क में। कांग्रेस कहाँ से आपको लगता कहाँ। है कि कांग्रेस की जो नीतियां रही उस पर वोट जो है आपके साथ रहेगा? शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया राजीव हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिली सफलता क्या देश में दोहरा पाएगी? इसके लिए तो लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन ये साफ है कि जिस तरह की सियासत का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है और जिस तरह से उसकी सदस्यता बढ़ रही है, वो ये संदेश देने में कामयाब हो रही है कि शायद आम आदमी के दिलों तक वो पहुंच रही है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।